हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। नेक्स्ट आता है, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था कि किस तरह से डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्रोमोसोमल सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन तो क्रोमोसोम की जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है वो किस बेस पे? देखो, वो थी वहां पे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। आपसे पहले पूछा गया था कि डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किस तरह से, नीट में क्वेश्चन आया था ये, तो मैं इसलिए बता रहा हूं। वहां पे पूछा गया था कि इसमें प्रॉब्लम पता कहां होती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आते ही बच्चे ये समझ लेते हैं कि इसे डीएनए रेप्लिकेशन, बट एक्चुअली ये डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इसमें लिखा हुआ था ऊपर कि क्रोमोसोमल। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल की रेप्लिकेशन बताइए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो क्रोमोसोम की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन दी गई थी टेलर के द्वारा, जीएस टेलर के द्वारा इन 1958 के अंदर दिया गया था। और इसने क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंट जो था टेलर एक्सपेरिमेंट ऑन विसिया फाबा, जो मूंगबीन होती है, विसिया फाबा रूट क्रोमोसोम। एक प्लांट होता है, इसका नाम विसिया फाबा, रूट के जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये प्लांट का नेम है। तो इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसके क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसने क्या किया था, यहां पे क्रोमोसोम्स आर लेबल्ड विद थायमिडिन। इसने क्या कर दिया, थायमिडिन जो होता है जिसे हम 3S बोलते हैं, थायमिडिन से क्या किया इसने, इसे लेबल्ड कर लिया। किसको? क्रोमोसोम्स को। जो रूट के इसके बीच के जो क्रोमोसोम थे उसको इसने लेबल कर लिया, क्योंकि ये हैवी होता है, रेडिएक्टिव होता है, तो इसको इसने लेबल बना लिया यहां पे। फिर इसने क्या किया, भी इसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरह से किया, मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा, यहां पे समझाने के लिए। इसने आगे क्या कुछ किया था इसके एक्सपेरिमेंट में, समझते हैं। देखो, मान लीजिए इसने ये क्रोमोसोम लिया, ये यहां पे एक क्रोमोसोम है लाइक दिस। इसने इन क्रोमोसोम को स्टार्टिंग में क्या किया, किसमें डाला, इसने थायमिडिन में डाल दिया। और थायमिडिन की वजह से क्या हो गई, हैवी हो गई। मैं इसको डार्क दिखा रहा हूं समझाने के लिए। ये हैवी क्रोमोसोम है, मेन रेडिएक्टिव है। ये क्या है, थायमिडिन लेबल या लेबल्ड क्रोमोसोम। इसने क्या किया, आगे जब ये क्रोमोसोम जब माइटोसिस करते फर्दर, तो उसने थायमिडिन से निकाल दिया इनको। थायमिडिन से सिर्फ यहां पे लग रखा था, उसके बाद इसने निकाल दिया। और उस सॉल्यूशन के आउटर मीन थायमिडिन से निकालने के बाद इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इसने देखा कि माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस यहां पे हुई तो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हुए इस तरह से। तो दोनों क्या थे, हैवी थे यहां पे इस तरह, लाइक दिस। और इसने देखा कि उसके बाद क्या होता है, जब आगे फर्दर क्रोमोसोम होता है तो इसमें एक नया क्रोमोसोम यहां पे फॉर्म होता है। और जो नया क्रोमोसोम जो बनता है वो लाइट बनता है। यहां पे आप देख रहे हो, ये लाइट बन चुका है, ये लाइट बन चुका है। तो आप देख रहे हो एक पेरेंटल है
यानी ऊपर से आया हुआ एक नया लाइट जो बना हुआ है, तो इसका मतलब यही है एक पेरेंट वाला क्रोमोसोम पास होगा, आगे कितने जनरेशन पास कर लो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो यही था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, राइट। ये था वीसिया भाभा एक्सपेरिमेंट और टेलर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पे